आज का मार्केट का स्थिति काफी उतार और चढ़ाव के साथ देखने को मिला। कई बार निफ्टी हमें ऐसा आंकड़ा दिया जहां पे दबाव बनता हुआ देखने को मिला और कई बार हमें वहां पे पॉजिटिव आंकड़ा जुड़ता हुआ देखने को मिला। एक ऐसा समय था जहां पे नेगेटिव निफ्टी शो कर रहा था, फिर एक ऐसा समय आया जहां पे निफ्टी 50 पॉजिटिव आंकड़ों के साथ यहाँ पे क्लोज हुआ। दूसरी तरफ हम देखें तो स्मॉल कैप में भी यहाँ पे शुरुआती दौर में पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे गिरावट दर्ज किया गया। आज के वीडियो में विश्लेषण क्या होगा, मार्केट का क्या स्थिति है, हम वो जानेंगे। कैसे स्टॉक्स ने आज मार्केट को डैमेज किया, कैसे स्टॉक्स में आज पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिले, आज जो मार्केट का स्थिति है उसका क्या असर हमें अगले दिन देखने को मिल सकता है। और ये जो गिरावट है जो हमें अभी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिल रहा है, गिरावट से रिकवरी कितने दिनों में हो जाएगा, कुछ उसका भी अनुमान मैं आपके सामने रखूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, पोर्टफोलियो रिव्यू और डिजाइन को लेके कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के साथ आप जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मार्केट का यहाँ पे स्थिति जानते हैं कि आखिर निफ्टी 50 स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स का आंकड़ा कैसा रहा। निफ्टी 50 करीबन आज 86 पॉइंट जुड़ता हुआ देखने को मिला, 0.37% का यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला। इसी स्मॉल कैप की बात करूं तो 8 पॉइंट यहाँ पे जुड़ता हुआ देखने को मिला, मामूली सा यहाँ पे बढ़त रहा, लेकिन अगर देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है। सेंसेक्स करीबन 226 पॉइंट आज जुड़ा है, 0.30%। निफ्टी मिड कैप में भी यहाँ मामूली सा बढ़त है और बीएससी मिड कैप में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो देखो, जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, शुरुआती दौर में पॉजिटिव आंकड़ों के साथ खुला था, लेकिन दबाव काफी ज्यादा यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला। आज देखो, सबसे पहले अगर मैं आपके सामने मार्केट का यहाँ पे आंकड़ा दिखाऊं तो आप देख सकते हो निफ्टी 50 का ये चार्ट है और ठीक 3 बजे के आसपास निफ्टी 50 यहाँ पे नेगेटिव में आंकड़ा शो किया और शुरुआती दौर में भी नेगेटिव में शो कर रहा था। उसके बाद कुछ पॉजिटिव आंकड़े जुड़े और मार्केट क्लोज होते होते दबाव के साथ फिर यहाँ पे मार्केट अप हुआ और 86 पॉइंट जुड़ता हुआ देखने को मिला। तो उतार चढ़ाव आप देख सकते हो निफ्टी 50 में आज कितना रहा है। दूसरी तरह अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स का आंकड़ा देखोगे, ये जो चार्ट है आप देख सकते हो, शुरुआती दौर में जब मार्केट ओपन हुआ तो 49,500 के ऊपर का आंकड़ा यहाँ पे शो किया, लेकिन जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे क्लोज होने का समय आया बिकवाली बढ़ता गया और लास्ट पॉइंट में आप जाकर देख सकते हो बीएससी स्मॉल कैप है वो फ्लैट बंद हुआ है। चार्ट से आपको ये समझना पड़ेगा कि कल के दिन मार्केट अगर देखा जाए स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो फिर से हाई बनता हुआ देखने को मिलेगा और टॉप से वहां पे फिर से सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। एक तो ये कंडीशन हो सकता है। दूसरे कंडीशन की बात करूं तो यहाँ पे ये भी सिचुएशन बन सकता है कि स्मॉल कैप में यहाँ पे प्रेशर हो, शुरुआती दौर में ही नेगेटिव आंकड़ों के साथ स्मॉल कैप खुले और वहां से सेलिंग का प्रेशर फिर से बढ़ जाए। वही चार्ट यहाँ पे बन रहा है, इस चार्ट के बेसिस पे मैं आपके सामने आकलन कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर शुरुआती दौर में यहाँ पे एक टॉप बनता है और वहां से सेलिंग बढ़ता जाता है और जब फ्लैट क्लोज होता है या नेगेटिव क्लोज होता है तो अगले दिन भी वहां पे एक नेगेटिव संकेत देखने का चांस बढ़ जाता है। देखो आज की बात करूं तो लार्ज कैप जो इंडेक्स काफी उतार चढ़ाव के साथ यहाँ पे बंद होते हुए देखने को मिले है कि इन्वेस्टर यहाँ पे काफी सतर्क होकर चल रहे हैं। थर्ड सेशन जो स्टार्ट होने वाला है उसके पहले इन्वेस्टर कोई गलती नहीं करना चाहते हैं और ऊपर से कुछ पैसा हाथ में रखना चाहते हैं जिसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जा सके। जो अभी आंकड़ा है, देखो निफ्टी 50 की बात करूं तो अभी भी 23,000 का एक सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 23,500-600 का एक रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर इस वीक में अगर 23,600 को यहाँ पे निफ्टी क्रॉस कर जाता है तो आंकड़े कुछ और यहाँ पे जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे। खरीदारी कहाँ से बढ़ सकता है जब निफ्टी 50 यहाँ पे 24,000 के लेवल को क्रॉस करता है। देखो आज के दिन जो मार्केट में स्थिति रहा, कैसे स्टॉक्स ने मार्केट को काफी ज्यादा डैमेज किया, वो आंकड़े भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे कि देखो आप देख सकते हो यहाँ पे टाटा मोटर्स 55 रुपीज यहाँ पे टूटा हुआ है। अदानी इंटरप्राइजेज में करीबन 2 से 3% का गिरावट है। श्रीराम फिनांस की बात करूं तो यहाँ भी करीबन 2.75% का गिरावट है। बजाज फिनसर्व में 2.52 और अदानी पोर्ट करीबन 1.81% टूटा है। अगर देखा जाए तो कुछ पॉजिटिव स्टॉक्स भी हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक 4% आज गेन में रहा। ठीक पावर कॉर्पोरेशन की बात करूं 2.61% का तेजी, हीरो मोटोकॉर्प में 2.59, भारतीय एयरटेल 2.52 और सिप्ला यहाँ पे 2.35% पॉजिटिव आंकड़ों के साथ यहाँ पे बंद हुआ।
अब मैं इन्वेस्टर को क्या यहाँ बताना चाहता हूँ, देखो बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इस गिरावट में काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर वो अपने अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में पैसा तो लगा रहे हैं, एसआईपी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ गिरावट में लमसम भी कर रहे हैं, लेकिन जो ये नुकसान देखने को मिल रहा है ये कितने मंथ में या कितना समय लग सकता है इसको रिकवर होने में। क्योंकि देखो जो ये दबाव है इससे हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ यहाँ पे नुकसान देखने को मिला है, चाहे अगर देखा जाए तो प्रॉफिट में नुकसान हो या फिर जो कैपिटल में नुकसान देखने को मिल रहा हो, नुकसान तो देखने को मिल रहा है। अब देखो ऐसे तो कोई नहीं बता सकता, देखो पिछले 5 साल में कुछ मैं आंकड़ा रखता हूं और उस आंकड़ों के बेसिस पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में इस गिरावट में हम कितना समय लेंगे रिकवरी होने में। मैं बड़े गिरावट को कवर नहीं करूंगा, 2020 के बाद जो छोटे छोटे गिरावट हुए हैं जैसे कि वहां पे 10%, 12%, 15% का गिरावट हुआ है, उसमें रिकवरी होने में कितना समय लगा है मार्केट को, वो आंकड़ा रखूंगा और उस आंकड़ों के बेसिस पे हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि अभी तक अगर देखोगे तो लार्ज कैप में 10% के आसपास का एक आंकड़ा है नुकसान का, स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी 19 और 20% के ऊपर का आंकड़ा स्मॉल कैप और मिड कैप में देखने को नहीं मिला है। जैसे कि देखो मैं आपके सामने आंकड़ा रखता हूं, यहाँ पे सेंसेक्स का आंकड़ा है और अगर देखोगे 1 अक्टूबर 2021 से लेके 12 अगस्त 2022 तक ये समय ऐसा था जिस समय सेंसेक्स ने मामूली सा रिटर्न 1% के आसपास दिया और इसमें गिरावट भी देखने को मिला। एक ऐसा समय था जहां पे सेंसेक्स करीबन 8 से 10% का नुकसान दे रहा था और फिर देखोगे तो यहाँ पे रिकवरी भी हुआ। तो रिकवरी होने में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुल मिला के जो यहाँ पे समय लगा है वो करीबन 9 से 10 मंथ का समय लगा है। आप देख सकते हो 1 अक्टूबर 2021 से लेके 12 अगस्त 2022 तक। ठीक वैसे ही देखो एक और मैं आपके सामने यहाँ आंकड़ा रखता हूँ, यहाँ भी देखोगे तो गिरावट देखने को मिला और फिर रिकवरी हुआ 2 दिसंबर 2022 से लेके 23 जून 2023 तक का आंकड़ा है। और इस ड्यूरेशन में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कुछ पैसा नहीं बना के दिया, मार्केट में दबाव देखने को मिला और फिर रिकवर हुआ। तो ये रिकवरी में कितना समय लगा आप यहाँ पे देख सकते हो, करीबन यहाँ पे 5 से 6 महीने का समय लगा। तो देखो आप ऑन द एवरेज ये आंकड़ा लेके चलो कि अगर मार्केट यहाँ पे स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप 19% 20% से ज्यादा नहीं गिरता है तो करीबन यहाँ से 10 महीने लग सकते हैं रिकवर होने में, जो आपका लॉस है उसको यहाँ पे कवर होने में। देखो ऐसा भी हो सकता है कि 3 या 4 महीने में भी रिकवर हो जाए, बट उसके लिए कुछ ऐसा आंकड़ा चाहिए, कुछ ऐसा न्यूज चाहिए जो मार्केट को काफी ज्यादा हेल्प करे। लेकिन फिलहाल जो 2020 के गिरावट के बाद जो 1 से 2 ऐसे गिरावट देखने को मिले हैं जो 10%, 12%, 14% का गिरावट रहा है, वैसे गिरावट का अगर मैं डेटा देखूं तो यहाँ पे 5 से आप 10 महीने रख सकते हो चांस से आप रिकवर होने में। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिजाइन को लेके काफी प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।